झारखंड विधानसभा का चुनावी सरगर्मी इस कदर बड़ा है कि रुकने और थमने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। आज महाराष्ट्र से बढ़ के झारखंड का विधानसभा चुनाव क्यों है, यह सब बातें जानने योग्य है। खैर, विधानसभा का चुनाव है, एक राज्य का मुख्यमंत्री चुनना है, तो यह सरगर्मी तेज होना भी लाजमी है। लेकिन उससे भी लाजमी का बात तो यह है कि देवघर जिला और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जमनी पंचायत के एक छोटा सा गांव सरहेता गांव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरहेता गांव को ही क्यों चुना, यह सब बात जानने योग्य है और बड़ी मजेदार बात है। मित्रों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक पथरोड़ नाम का स्थान है और वहां पे बड़ी ही चर्चित एक काली माता का मंदिर है और उसे झारखंड में पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और वहां से सटे हुए जमनी पंचायत है और उस पंचायत में एक गांव है जिस गांव का नाम सरहेता है। और उसी गांव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सरहेता को ही क्यों चुना? शायद हमें ऐसा लगता है कि वह माता काली का नगरी है और इस माता काली ने शायद माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को स्वप्न में आकर के कहा होगा कि आप आइए सरहेता और अपना कार्यक्रम कीजिए। तो ये सब बाद की बात है, लेकिन जानने योग्य बात तो यह है, आश्चर्यजनक बात तो यह है कि आज सरहेता को क्यों चुना गया। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जमनी पंचायत के सरहेता गांव को क्यों चुना गया, यह सोचने योग्य बात है। तो यह मधुपुर विधानसभा के लिए गर्व की बात है और उससे भी गर्व की बात तो समस्त जमनी पंचायत निवासियों के लिए है कि वहां पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। उनका आप लोग स्वागत कीजिए और इस कदर स्वागत कीजिए कि वह सरहेता को कभी भूल ना पाए। आखिर में सरहेता का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कानों तक कैसे पहुंचा? लेकिन यह सब बात जानने के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने सरहेता को चुना, यह सोचने योग्य बात है, क्योंकि सरहेता वह ऐसा गांव है जहां के लोग आज यह आजादी के 75 साल 77 साल बाद भी अपना आवागमन उस मां काली की नगरी में भी कच्चे रास्तों से करता है। यदि उसे देवघर जिला आना पड़ता है, माता पथरोड़ काली की नगरी जाना होता है, या उसे सारमा सारठ जाना होता है, या फिर उसे कहीं भी जाना पड़ता है, तो उस सरहेता के निवासियों को, उस सरहेता गांव के लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पगडंडियों के सहारे, कच्चे रास्ते के सहारे चल के जाना होता है, तब जाकर उसे मुख्य मार्ग मिलता है। यह सब बातों से यदि मोदी जी अवगत होते तो शायद उसे सरहेता आने की जरूरत ना पड़ती। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस गांव को जिस तरह से अपना कार्यक्रम स्थल बनाने जा रहा है, उस तरह से उस क्षेत्र में वह विकास का गंगा बहाया होता तो आज सरहेता की ओर उसे दौरा करना नहीं पड़ता, उसे मधुपुर विधानसभा की ओर दौरा करना नहीं पड़ता। सोचने योग्य बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक मर्यादित पद पे हैं, सम्मानित पद पे हैं, सर्वोच्च पद पे हैं, और वह उस पद का गरिमा भुला के एक मामूली विधायक का प्रचार करने जा रहा है, एक मामूली विधायक का प्रचार और पार्टी का प्रचार करने जा रहा है। सोचने योग्य बात है। ऐसा दुर्दशा हम लोगों को इस महान भारत में देखने को मिल रहा है,
यह तो बड़ी शर्मनाक बात है कि अपनी पद की मर्यादा को उल्लंघन करते हुए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सहायता आना सही समझा। और एक सोचो कि एक वहां पे जो पूर्व विधायक हैं वह इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, हफीजुल हसन साहब जी हैं, ठीक है ना। हफीजुल हसन साहब जी से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए हैं, इतने संभले हुए हैं कि उनके विपक्ष में उसे प्रचार करना आना पड़ रहा है। सोचने योग्य बात है। ये पावर है भाई झारखंड के लाल में, ये पावर है कि झारखंड के लाल ने प्रधानमंत्री तक को हिला दिया और उसे प्रचार करने पर मजबूर कर दिया। ये ताकत है हम झारखंडियों में। लेकिन उससे भी अधिक ताकत उस मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में है, उससे भी अधिक ताकत उस सरहेता गांव के निवासियों में है, जमनी पंचायत के लोगों में है, जो कि प्रधानमंत्री को आने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उस क्षेत्र में विकास का गंगा नहीं बहा है, उस क्षेत्र में विकास का नामो निशान नजर नहीं आता है। झारखंड का पर्यटक स्थल है माता पथलोड़ काली, लेकिन वहां पे तालाब तो बना है लेकिन स्नान घर नहीं बना है। वहां पे तालाब तो बना है लेकिन इस तरह से गंदगी फैला है कि सफाई का चर्चा भी नहीं होता है। यह सब सोचने योग्य बात है मित्रों। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, सरहेता निवासियों को, देवघर जिला निवासियों को, मधुपुर विधानसभा निवासियों को, समस्त झारखंड वासियों को कि आप लोगों ने जिस कदर से प्रधानमंत्री को आने पे मजबूर किया है, उस तरह से जमनी पंचायत के लोगों ने, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने, सरहेता गांव के लोगों ने अपना समस्या को भी सुनाने का काम कीजिएगा, उससे डरिएगा नहीं। यदि मैं डर जाता तो आज मोदी जी के खिलाफ इस कदर में बोल नहीं पाता। हम झारखंडी हैं भाई, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हम अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपना आवाज उनके कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के समर्थन के बिना यह अधूरा रह जाएगा, इसलिए आप लोग अवश्य समर्थन दीजिएगा और हमारे इस आवाज को माननीय प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुंचाइएगा। यदि वह विकास का काम किया होता तो एक मामूली सा गांव में उसे आने का नौबत नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहां के लोगों की दुर्दशा को देखने की वजह से उस दुर्दशा वाले जगहों पे, उस गड्ढे गुच्चों में, उस पगडंडियों में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उस पोस्टर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत गुणगान लिखा जा रहा है और वहां के स्थानीय विधायक का, जिनके प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका गुणगान किया जा रहा है, उनके नारेबाजी वाले बातों को लिखा जा रहा है और पोस्टर मारा जा रहा है। तो सरहेता निवासियों, मधुपुर विधानसभा निवासियों, देवघर जिला निवासियों, समस्त झारखंड निवासियों, आप लोग मोदी जी को अवश्य जवाब दीजिएगा। हम तो दे चुके हैं, अब आप लोगों की बारी है। जोहार झारखंड।